भगवान राम के मंदिर की जो चंदा और वहां के मंदिर के अपने खजाने की लूट को लेकर के तमाम कवायद चल रही है। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है और हर कोई भड़ास निकाल रहा है। कोई सरकार के पक्ष में बात कर रहा है, कोई सरकार के विपक्ष में बात कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भारतवर्ष में वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बातों को हवा दे करके बहुत प्रसन्न होते हैं। आप किसकी किरकिरी करते हैं? आप किसको लेकर के अफवाहें उड़ाते हैं? हिंदुत्व आपका है, आपकी ही जिम्मेदारी भी है उसे बचाए रखना। समूची दुनिया में सर्वसार कर दो, दुनिया भर की बातें कर करके, और अभी किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। कल को सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि एक पहली और प्रथम दृष्टया पहली बात अगर आप समझो तो भगवान राम केवल किसी एक व्यक्ति, एक विशेष के, किसी समुदाय के अथवा किसी संस्था के नहीं है। राम समूचे विश्व के। हाँ, राम प्रातः है, सांझ है, राम राम से जीवन है, राम राम से अंत है। राम ऐसे ही नहीं केवल काम चलता। राम जन्मभूमि, राम विग्रह, भगवान राघवेंद्र सरकार का मंदिर, ये छोटी बात नहीं है। ये न जाने कितने सारे बलिदानों का परिणाम है। 500 वर्षों के प्रतीक्षा का प्रतिफल है। रामानंदियों ने न जाने कितने संतों ने अपना पूरा जीवन इसमें खपा दिया, तब जाकर ये समय देखने को मिला है। आज वो चंदा चोरी, सामान चोरी, पैसा चोरी, इस बात को लेकर के इतनी कवायद कर दो कि आप स्वयं सर्वसार हो जाओ। अरे जो हुआ है उसका, ये जो तुम कर रहे हो, यहां वहां रील्स फॉरवर्ड करना, दूसरों पे आरोप लगाना, बिना मतलब के मैसेजेस करना, हिंदू होकर के हिंदुत्व की ही रक्षा करने के बजाय उसको सर्वसार कर रहे हो। हाँ, जो हुआ है घृणित है, जो हुआ है वो सर्वसार करने वाली बात है। जो हुआ अच्छी बात नहीं है, किंतु जो तुम कर रहे हो ये अच्छी बात है क्या? जो तुम कर रहे हो ये भी अच्छी बात नहीं है। सावधान, काया से जे पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई, रामायण में लिखा है। सावधान, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा भोगने तुम्हारा। इसलिए बहुत सावधानी से, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं तुमको, अपने कर्म मत बनाओ। जो हो रहा है उसका निर्णय परमात्मा स्वयं करेगा। एसआईटी का गठन हुआ है, सरकारें पक्ष में है, प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, देश में तुम्हारी सरकार, तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम्हें लगता है वो चंद रुपए के चक्कर में इतनी सब चीजें समाप्त कर देंगे? पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा बाहुबल भी ज्यादा है, तुम्हारी सामर्थ्य भी ज्यादा है, तुम्हारी शक्ति भी ज्यादा है, तुम्हारा जनसंख्या भी बल ज्यादा है, तुम सब तरह से ज्यादा हो। हिंदुओं, अपनी शक्ति को पहचानो और अधीर मत हो। लोग तुम्हें बांट रहे हैं, कभी जाति में, कभी संप्रदाय में, कभी नाम पे, कभी राम पे, कभी कृष्ण पर, और कुछ नहीं तो चंदा चोरी पर। मत बटो, अच्छी बात नहीं। भरोसा रखो, यकीन रखो। 100 साल पहले तक कभी आपने ऐसा देखा? इतनी जल्दी मंदिरों के में कुछ अपवाद हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ और एसआईटी का गठन हुआ और लोगों के बुलडोजर चलने लगे, वसूली होने लग गई, ये सब पहले कभी आपने देखा? नैतिकता पर लोग अपना अपना इस्तीफा दे रहे, पहले कभी सुना आपने? अभी किसी पर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। इसलिए बहुत विनम्रता से रहो। तुम हिंदू हो, तुम जय जयकार भी जब करते हो तो तुम कहते हो विश्व का कल्याण हो। कहां चला गया तुम्हारा वो मत? जब तुम कहते हो प्राणियों में सद्भावना हो,
हर प्राणी में जहां प्राण है, जिसके अंदर प्राण हो, सब में सद्भावना हो, वो कहां पे चला गया तुम्हारा विचार? धर्म की जय हो। कौन से धर्म की जय हो तुम नहीं बोलते हो? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, जैन धर्म, हाँ, मुस्लिम धर्म, तुम नहीं बोलते। तुम बोलते धर्म की जय हो, जहां धर्म हो उसकी जय हो। इसलिए अपने आप को पहचानो और सब भगवान पर छोड़ दो। जब परमात्मा पर छोड़ोगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन तुम्हें बता रहा हूं, इसको गुनगुनाना और ध्यान से समझना। बस एक विधाता ही, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। बस एक विधाता ही, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, एक परमात्मा ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना, सब में कोई दोष है। तो दोष मत देखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। भगवान है तो फिक्र मत करना, और भगवान ही नहीं तो फिर जिक्र इस बात की करना।